Hey there, intellectuals. This is your host Abil Ahmed, a student currently studying in Beria University, doing my BBA from there. And today I welcome you all to our first ever podcast, The Intellectuals. Along with me, I have my co host. Hi guys, I'm Muhammad Hamza Yaqub, and today we have the CEO of Zaplog, Muhammad Hassan, and the Chief Operating Officer, Aksa Sohail. Welcome guys to our first ever podcast, The Intellectuals. थैंक यू सो मच हसन भाई, कुछ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. यार मेरा इंट्रो हमेशा का मुश्किल क्वेश्चन होता है. माई सेल्फ हसन, आई एम डूइंग BBA फ्रॉम बहरा यूनिवर्सिटी एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ Zaplog. आई एम हियर एज फाउंडर एंड द CEO. Along with me, I have my co-founder Aksa Sohail. Aksa, over to you. Assalamualaikum everyone. First of all, thank you so much for inviting us today. और इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे एंटर होते हैं तो वहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है एंड सेमेस्टर टू सेमेस्टर हम हर सेमेस्टर में अपना इंट्रो देते हैं. तो बस इंट्रो देते देते बस यहाँ पे पहुँच गए हैं. हाँ, ये चीज़ है कि इंट्रो में चीज़ें ज़रा एडअप हो गई है, इंट्रो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया. So yeah, I am currently doing BBA from Beria University and in the final year of my degree. And along with the degree, I am serving as a Chief Operating Officer in my own startup with my CEO Hassan. और इसके अलावा अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा है. अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो मैंने बिज़नेस के अलावा भी बहुत से काम किए हैं. इस स्टार्टअप के अलावा इससे पहले मतलब एक होती है आपको इंस्पिरेशन होती है ना काम स्टार्ट करने की, स्टार्टअप की. अब ये है कि आप डे फर्स्ट से जब पैदा होते हो आपको वो चीज़ नहीं आती, आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, स्ट्रगल करते हो, उसके बाद आप एक चीज़ पे आते हो, हाँ भाई नहीं, आप फोकस्ड हो जाते हो. तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग फ्रॉम अ पेन टू अ कार. तो मैंने मतलब कोई काम छोड़ा नहीं है सिवाय चरस के. तो या दैट्स अभी ऐसा है कि मैंने कस्टमाइज गिफ्ट बास्केट्स बना के मैंने वो भी सेल की हैं. इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है, मैंने पेंटिंग्स बनाई, मैंने स्केचिंग की, अपनी पेंटिंग सेल की, एग्जीबिशंस में लगाई. और उसके अलावा मैंने टूरिज्म का बिज़नेस किया एंड आई एम करंटली डूइंग ऑल दिस स्टफ अलॉन्ग विद माई स्टडीज़. तो टूरिज्म का मैंने बिज़नेस किया, अभी कर भी रही हूँ. ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना. उसके बाद मैंने रियल इस्टेट का काम किया एंड स्टिल आई एम डूइंग दिस Airbnb, apartments वगैरह and all that stuff. वो कहते हैं ना कि मार्केट का बंदा जिसे कहा जाता है, ट्रू सेंस. Exactly. मैं मतलब अपनी क्लास में कहती हूँ कि मतलब कोई हो ना, मैं कि जितना तुम लोग अभी बोल रहे हो उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है. तो somehow I'm proud of myself कि as a woman या as a girl मैंने इस चीज़ को किया. हालांकि स्टार्ट में मैं इतना वो एक्सट्रोवर्ट या वो पीपल्स पर्सन नहीं थी. So you changed yourself. Exactly. It's all about. मैं लोगों को कहती हूँ कि जो पहले वाली अक्सा थी वो अब मुझे कहीं नज़र नहीं आती, तो जो अब है एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अभी वाली ज़्यादा प्रोडक्टिव. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं ना एक एम्बिवर्ट काइंड ऑफ नेचर मेरी पर्सनैलिटी थी 4th सेमेस्टर तक. लेकिन उसको जो एक्सट्रोवर्ट करने में जो एक मैं कहता हूँ मेजर रोल है ना वो अक्सा का ही है. क्योंकि मैं जिस दिन यूनिवर्सिटी आया था ना तो एक पहली जो इंट्रो देते हैं, फर्स्ट डे हमारा था यूनिवर्सिटी में, जब पूरी क्लास इंट्रो दिया था, 40 बच्चे थे हमारे पास. तो क्लास में एक ही लड़की थी जिसका इंट्रो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था. तो मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा हसन इसको अपने ग्रुप में रखना है. तो अब खुदा का ऐसा हुआ, हम इतने अच्छे दोस्त हैं और हम वो दिन है और आज का दिन है कि हम लोग साथ हैं. हम लोगों ने मतलब काम भी बहुत किया, सीखा भी बहुत, और ही इज़ द बेस्ट लीडर, आई मस्ट से. और पर्सनैलिटी हम दोनों की ऐसी है कि ना अभी इंट्रो में आ जाता है कि ना कुछ लाइफ में चलते रहना चाहिए. मेरा पर्सनली ये है कि मैं अगर एक चीज़ मेरी ख़त्म होती है ना, मैं सुकून से नहीं मैं बैठ सकता. अब जिस तरह आपको आप पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बता रहा था, मैं ब्लॉकचेन पे काम कर रहा हूँ. बिल्कुल. तो मैंने देखा कि एक नई फील्ड है ये ब्लॉकचेन. उस पर क्या हो रहा है आजकल, मैंने कोर्सेज करना शुरू कर दिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड से. तो मैं उस पर आजकल काम कर रहा हूँ ब्लॉकचेन पे. उसके बाद मेरी साइड हसल जो हैं वो बुक रीडिंग है, मैं बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ. उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग बहुत करता हूँ स्टॉक मार्केट में, अंदर ट्रेडिंग में, अंदर क्रिप्टो में. क्रिप्टो मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, मैं स्टिल इसमें सीख रहा हूँ. लेकिन स्टॉक्स का मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया है. तो लाइफ इस तरह की है कि कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए. तो ये सब आप
मैनेज कर लेते हैं? यार कैसे करते हैं? मैनेज कर लेते हैं यार, इसका ना सिंपल सा एक तरीका है कि प्रायोरिटीज़ है ना, मैं वो सेट की हुई है मैंने। ओके। सबसे पहले आपकी अपनी लाइफ को आपने प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि इन दी एंड आपकी अपनी लाइफ आपके साथ है। जब आप ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से होते हो ना, तो आपसे घर वाले ये नहीं पूछेंगे आपने कितनी पार्टी की, आपने कितनी यूनिवर्सिटी में, जैसे हम बोलते हैं कि कितनी बकचोदी की आपने यूनिवर्सिटी में वो नहीं पूछेंगे। यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगा कि आपने ऑन पेपर क्या हमारे पास है, क्या आप क्या किया क्या आपने 4 साल। ठीक। तो आपके पास एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग सीवी होना चाहिए आपके पास कि आप कुछ दिखा सको। और आपको पता है कि आजकल मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि दुनिया बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत हैं, और इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के अंदर आपको उन सबसे डिफरेंट होना बहुत आसान है। ओके। अगर आप भी आप यूनिवर्सिटी में हो, हम ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप ज़रा सी थोड़ी सी एफर्ट डालोगे ना, आप पूरी क्लास से ज़्यादा हो जाओगे, आपके रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट आपकी होनी चाहिए। बस यही एक माइंडसेट है जो मुझे आगे लेके जाते हैं, सबको लेके जाते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सामने जो बैठे हैं आप यही करें, और आपके साथ जो कोई पॉडकास्ट सुनेंगे इसी को फॉलो करें। That's our goal too. हाँ बिल्कुल। So हसन भाई, आप एक बिजनेस के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बिजनेस क्यों चूज़ किए? ऐसी क्या रीजन थी जो आप बीबीए की तरफ आए? यार अगर आपको मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे मैथ पसंद नहीं है तो मेरी पहली ऑप्शन यहाँ, बल्कि मेरे बाबा मुझे कहते थे कि आप चले जाओ ये अकाउंटिंग फिनांस में चले जाओ, क्योंकि मेरे बाबा खुद ये ऑडिट वाले FIE वाली साइड में हैं। तो मुझे कह रहे थे कि आप ये करो, अकाउंटिंग फिनांस करो, तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मुझे थोड़ा इसका एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मेरी मैथ बहुत बुरी है। मेरी मैथ के अंदर मेरा टोटल गोल ही होता था हसन किसी तरह 40 नंबर लेने और पास करना है। तो मैंने लास्ट मोमेंट में मैंने BBA चूज़ किया था। लेकिन जब मैंने पहला सेमेस्टर किया तो मुझे ना थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मुझे आज तक बच्चे पूछते हैं कि BBA कैसे रहे, मैं कहता हूँ बहुत मजे की फील्ड है। मैंने आज एक दिन भी मैंने यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोला, एक दिन भी मैंने BBA कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने लिटरली इसको एंजॉय किया है। और ये ऐसी फील्ड है कि आपको डेली नया चैलेंज सामने आता है, डेली आपको इंटरेस्टिंग कोई चीज़ आपके सामने आती है, इसको आपने सॉल्व करनी है। तो ये चीज़ है। अब अक्सर मैं भी आपको अपने आपके नक्शे कदम पे अपने आप को समझ रहा हूँ। FSC में सेकंड ईयर 34 नंबर, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा तरक्की कर ली थी, 33 नंबर। तो मेरा जो BBA चूज़ करने के पीछे जो रीज़न था, एक तो ये भी रीज़न था कि आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, बट दिस इज़ नॉट द एंटायर रीज़न। एक और रीज़न ये था कि आई एम ऑल्सो, जो है मैं फील्ड में काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, लाइक इट्स बिन 5 to 6 years मार्केट पे काम कर रही थी, तो वो एक चीज़ की नॉलेज भी थी और इंटरेस्ट भी उसमें फिर डेवलप हो गया। मैंने कहा फिर क्यों ना बिज़नेस को ही परस्यू किया जाए आगे, बाकी डिग्रीज तो फिर बंदा, और इसमें यह है कि आप आगे ग्रो कर जाते हो, आपके पास ग्रोइंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ग्रोथ की। तो फिर मैंने कहा चलो बिज़नेस में बिस्मिल्लाह करते हैं, तो फिर बस कर लिया। तो आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ को कुछ इम्पोर्टेंस देते हैं, या मतलब कि होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लाइफ, डिग्री होनी चाहिए, ये सब चीज़ें क्या? यार बेसिकली बहुत डिबेट होती है कि स्किल्स वर्सेस डिग्री। Exactly. लेकिन मैं पर्सनली भी कहता हूँ डिग्री होनी चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी लाइफ आपका एक ग्रूमिंग आप कह लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर, मुझे भी याद है जब मैं प्रेजेंटेशन देने गया था, हमारी पहली मैम कहती स्टेज पे आके प्रेजेंट अपने आप को इंट्रो करो। मैं लिटरली शेक कर रहा था उस टाइम, बल्कि मेरे पूरी क्लास शेक कर रही थी, हम सबके पसीने छूट गए थे वहाँ पे स्टेज पे जाके। तो अब ये अब यूनिवर्सिटी लाइफ ने आपको इस काबिल बना दिया कि आप, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, पूछते भी नहीं कल प्रेजेंटेशन है, और जाके सुबह देखते हैं हाँ प्रेजेंटेशन है, आ चलो स्टेज पे चलो प्रेजेंट करके आ जाते हैं। अब उससे हम बोलते हैं यैपिंग करके आ गए हम लोग स्टेज पे जाके, अब ये नौबत आ गई है हमारी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आपको सिखाती है, और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, आपको लोगों से बिहेव करना सिखाती है। मैं कहता हूँ आपने स्कूल कॉलेज के अंदर तो दोस्त देखे होंगे, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी के नहीं देखे अभी, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको किस तरह लोगों की चालाकियों से किस तरह बचना है, किस तरह उनको टैकल करना है, किस तरह आपने उनसे बचते हुए आगे निकलना है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी लाइफ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर पर्टिकुलरली हम लोग स्टडीज़ की बात करें, वो सीरियस लेते हैं आप लोग? स्टडीज़ सीरियस, देखो स्टडीज़ अगर हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आप फ़ी का हिसाब देखें
तो उसमें जो है ना फिर कैलकुलेट करें तो फिर आप ना भी सीरियस हो ना तो आपको होना ना चाहते हुए भी होना पड़ता है। ऐसे ही है। एंड आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली जो अपनी डिग्री के सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो ग्रेड्स मैटर करते हैं। ऑल्दो मैं इतनी वो जो कहते हैं ना इंटेलिजेंट और A+ ग्रेड वाली स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट बिकॉज आई बिलीव मोर इन प्रैक्टिकल। तो कभी लेकिन ऐसा ये- है? हाँ? कभी ऐसा है? यस और वो भी अच्छा। F आया है मैथ्स के सब्जेक्ट में बिकॉज आई एम वेरी बैड एट मैथ्स। मैथ्स से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ उसमें वो कहीं ना कहीं ग्लिच आ जाता है। और मेरे साथ होता भी ये है कि कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से ना मैं वो आ जाता है, क्लैश आ जाता लगता है एक ही कबीले से उठ के आए हैं सारे। हाँ तो ये हाँ देखो, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए या आपका F आया या आप किसी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो ना तो इट डजंट मैटर, ऐसे ही। ठीक है, आप सीखते हो उस चीज़ से। तो यस मैं मेरा F आया, फिर मैंने मैंने तो समझ ज़्यादा ही लगाया सीखा। और फिर मैंने उसको मैंने वो आपकी किया। कोई स्टोरी लग रही है मुझे। मैंने तो कुछ ज़्यादा सीखा है। हाँ बिकॉज हम लोग बाकी चीज़ों में भी बहुत इन्वॉल्व है ना, स्टडीज़ के साथ साथ आपने मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है, उनका फोकस होता है जस्ट 3.5 GPA, 4 GPA, 3.6 GPA। क्या करोगे इतना GPA का? ऐसे मत बोलो, मेरा भी गोल है। नहीं नहीं दो मैं ये नहीं कह रही कि आप 3.6 GPA लो ही ना, आप लो, लेकिन यार आपका पता चलना चाहिए ना कि आपने 3.6 GPA लिया है, आपको बोलना बिल्कुल, आना चाहिए यही या बात। आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट तो करो एटलीस्ट। Exactly. सिर्फ 3.6 GPA लेके अगर आपने उसको ठप के रख देना अलमारी में तो ये तो कोई बात नहीं होती। वही वाली बात है, सीवी पे सिर्फ तो- 3.5 नहीं होना चाहिए, बाकी Exactly, चीज़ें बाकी होनी चाहिए, स्किल्स भी complete होनी चाहिए, वही एक आधा बात F भी है होना चाहिए। कि स्किल्स के साथ डिग्री भी मैटर करती है। अब एफ की स्टोरी मैं बता देता हूँ अपनी, काफ़ी एफ का जिक्र हो रहा है। मुझे जब जब एफ आता है मुझे दिल पे लगती है। हम अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे थे ज़ैपलॉग पे, तो बस एक इवेंट पे जाना था, तो हमने मैम को बोला मैम इवेंट पे जाना है, तो मैम ने पूछा हमसे कि इवेंट इंपॉर्टेंट है या आपका ये मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है या आपका इवेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोल दिया मैम इस वक्त तो हमारा इवेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जाना ज़रूरी था, वो हमारा वेट कर रहे थे। तो मैम ने उस टाइम तो मुझे जाने दिया, मेरे साथ भी एक मेरी टीम भी थी। तो जब फाइनल्स आया तो मैंने पेपर दिया, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं थी, फिनांस का था हमारा कोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स था वो। तो पेपर में दिया है फाइनल का, लेकिन मैंने इतना दिया था कि मुझे पता था कि मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन जब मेरे मार्क्स आए तो 40 आउट ऑफ 0, स्ट्रेट 0, क्लीन 0। Clean तो board. क्लीन 0, मतलब मुझे दोस्तों की कॉल आना शुरू हो गई कि हसन पेपर दिया था, आधों को तो मैंने बोला पेपर ही नहीं दिया था। तो इवन कि हमें यकीन नहीं आया था यार हसन आपने 0 ले लिया। हाँ उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पेपर देखने गया तो मुझे मैम कहती कि हसन क्या देखने आया हो? मैंने कहा मैम दिखाएं तो सही। मैंने देखा उसने 0 दिया हुआ था, पास होने के लिए मुझे 20 नंबर चाहिए था, 40 का पेपर था। मैंने कहा इतना पेपर किया था कि 20 तो आ जाए, लेकिन उसने 0 दिया। फिर मैंने पेपर फोल्ड किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, ये करके मैं वापस आ गया। वही उम्मीद भी थी शायद कोई बोले कि मुझे नंबर दे दे, लेकिन मैंने फिर वही कोर्स फाइनल दिए बगैर मैंने पास कर लिया था, मतलब कि फाइनल से पहले वो कोर्स मेरा पास हो चुका था। ओके, जब आपने दोबारा हाँ, समर्स के अंदर हमने वो कोर्स उठाया था ना। ओके। तो वो ऑलरेडी मेरा कोर्स पास हो चुका था। तो वो मैम से मैंने मैम आ रही थी सामने से, तो मैंने उन्हें बोला कि मैम ऑलरेडी पास्ट कोर्स फाइनल दिए बगैर। तो वो जो चेहरा था देखने वाला था वो। ओके। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट आते रहते हैं, इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। चलें, अब हम आपके ज़ैपलॉग की तरफ आते हैं, जिसकी खातिर आपने इतने निश्तर अपने सीने पे खाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वैसे ज़ैपलॉग से पहले मेरा एक सवाल है, बिल्कुल। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? तो हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स और जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं उनको मेजर डिफरेंस नहीं पता होता कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट That's a very good question. क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है ये मैं कहता हूँ कि हर एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास से पहले ही क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों से। तो इसका यार हमारे सर ने ही हमें डेफिनेशन बताई थी इसकी, और मुझे वो बहुत पसंद थी, मुझे उस टाइम से याद है मुझे। देखो, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। बच्चे और इवन के काफ़ी यंग लोग इसको क्या नाम है लिंक करते हैं, समझते हैं एक ही चीज़ है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बिजनेस होता है एक कन्वेंशनल बिजनेस जो कि सब कर रहे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ के आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एक यूनिक वे में, ठीक है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक समोसे वाला है, उसका समोसे का स्टॉल है, वही समोसे वाला है, एक और समोसे वाला बल्कि
वो एफरेन पार्क में उसने समोसे लगाए हैं एक वैन के ऊपर। वो वैन उसने बड़ी अच्छी डेकोरेट की है, उस वैन के ऊपर एक समोसे का आप कह लो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस समोसे में कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट सॉसेज हैं, डिफरेंट आप कह लो कि शेप ही चेंज कर दी उसने समोसे की। दैट्स न्यू इन द मार्केट। वो मार्केट में कुछ नए तरीके से आया है मार्केट में, तो वो एंटरप्रेन्योर है, वो एक स्टार्टअप लेके आया है। जो हर चीज़, जो हर बिजनेस, जो हर बंदा एक ही चीज़ को फॉलो करता है ना, वो बिजनेस होता है। वो आप एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एक ही तरीके से, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपने यूनिक तरीके से आपने करना होता है सॉल्व। इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, हसन ने बहुत आपको वैलिड इस पे एक्सप्लेन किया। तो इसमें ये होता है ना कि जो बिज़नेस है वो एक एक्टिविटी है, लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं। उसमें समटाइम्स ये होता है कि आपका एक फैमिली बिजनेस होता है, आपको उसमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आपको इनोवेशन के साथ आना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप स्टार्ट करते हो एक स्क्रैच से। बिजनेस तो आपको कहीं पे आप इन्वेस्ट कर देते हो, फ्रेंचाइज खरीद लेते हो, या आपका फैमिली बिजनेस होता है, तो वो उसमें आपकी इतनी नहीं होती। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है चीज़, और एक जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, वो स्टार्ट करता है एक स्क्रैच से। फर्स्ट आइडेंटिफाई, वो होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी, मैं भी एक एग्जांपल देना चाहूँगी उसमें कि बिजनेस की आप एग्जांपल ले लें। जैसे हमने कोई एक नया कैफ़े या रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, ठीक है, और उसी के साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल ले लें कि आपने एक नई ऐप डेवलप की है लोगों के एक्सपीरियंस के लिए, कि वो किस तरह से अपना मील ऑर्डर करते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, एक आपने डिजिटल एक अच्छी ऐप डेवलप कर दी है, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एक इनोवेशन कर दी बीच में। तो ये डिफरेंस है। और वो कहते हैं कि ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस पीपल, बट ऑल बिजनेस पीपल्स आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। क्या बात है, तो ये क्या बात है।